क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोगों के पास धन क्यों स्वयं चलकर आता है, जबकि कुछ लोग पूरी उम्र भागते रहते हैं, फिर भी हाथ खाली रहते हैं? क्या धन केवल मेहनत से आता है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? सच ये है, धन केवल भौतिक संसाधन नहीं है। ये एक ऊर्जा है, एक तरंग है, जो केवल उन्हीं के पास जाती है जो उस ऊर्जा के योग्य होते हैं, जो उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, और जो उसके साथ संतुलन बनाकर जीते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, आपका मन, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका भाग्य, और धन भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। धन को आकर्षित करने का पहला नियम है धन को सम्मान देना। जिस चीज को आप तुच्छ समझते हैं, जिसे आप बार बार गंदा, भ्रष्ट या लालच का स्रोत कहते हैं, वो कभी आपके पास नहीं टिकेगी। धन को ऐसा ही समझिए जैसे आप एक अतिथि को बुलाते हैं। अगर आप कहें कि तू मत आ, तू खराब है, तो क्या वो आएगा? नहीं, आपको धन को एक दिव्य ऊर्जा की तरह देखना होगा, जैसे लक्ष्मी। अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं, चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, और रोज लक्ष्मी के नाम पर एक दिया जलाते हैं, तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। दूसरा रहस्य है अपने अवचेतन मन को साफ करना। हमें बचपन से जो सिखाया गया है, पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता, ये बातें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं और वही हमारी ऊर्जा बन गई हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं सच में अमीर बनना चाहता हूँ? और जब आप जवाब देंगे तो भीतर से आवाज आएगी, हाँ लेकिन। यही लेकिन है जो धन को रोकता है। आपको उसे पहचानना है और हटाना है। इसका तरीका है ध्यान और पुष्टि वाक्य। हर सुबह आंखें बंद करके गहरी सांस लें और कहें, तारांकन, मैं धन को स्वीकार करता हूँ। तारांकन, धन मेरी सेवा करता है, मैं उसका स्वामी हूँ। तारांकन, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। इन वाक्यों को केवल दोहराना नहीं है, उन्हें महसूस करना है। अपने पूरे शरीर में वो कंपन लानी है जैसे आप सच में अमीर हैं। तीसरा रहस्य है आभार की भावना। कभी आपने नोट किया कि जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, पैसे की तंगी है, खर्चा बहुत है, कमाई कम है, उनके पास और कम पैसा आता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो आप बार बार बोलते हो। शिकायत करोगे, कमी बढ़ेगी। आभार करोगे, प्रचुरता बढ़ेगी। तो आज से एक आदत बनाओ, हर दिन कम से कम 5 बार कहो, मैं अपने पास जो भी धन है उसके लिए आभारी हूँ। मुझे जितना मिला है, मैं उससे संतुष्ट और खुश हूँ। और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी संतुष्टि को देखकर और धन भेजना शुरू करता है। चौथा रहस्य है धन का प्रवाह बनाए रखना। धन एक नदी की तरह है, जब वो बहती है तभी जीवन चलता है। उसे रोक दोगे, वो सड़ जाएगा। इसलिए पैसा कमाने के बाद उसे सही दिशा में खर्च करो, सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो, खुद को और अपने परिवार को अच्छा जीवन दो। अगर आप धन को केवल संग्रह करके बैठ गए और डर के मारे खर्च ही नहीं किया, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप पर और देने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बुद्धिमानी से खर्च करना भी एक कला है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दान करना। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दो। वो रोटी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, या शिक्षा का सहयोग। लेकिन ध्यान रहे, दान बिना दिखावे के होना चाहिए, जिसमें सिर्फ प्रेम हो, अहंकार नहीं। पांचवा रहस्य है सही कार्य से धन अर्जित करना। धन को आकर्षित करना तभी संभव है जब आप उसका स्वागत सही काम से करें। ऐसे काम जिससे लोगों का भला हो, जिससे समाज को मूल्य मिले, और जिसमें आपकी आत्मा झूठ न बोले। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुद ग्लानि हो, तो फिर ब्रह्मांड भी आपका साथ नहीं देगा। आपका पेशा, आपकी सेवा, वो धन का माध्यम है। अगर आप ईमानदारी से, समर्पण से, प्रेम से काम करेंगे, तो पैसा आपको ढूंढते हुए आएगा। छठा रहस्य है धैर्य और निरंतरता। धन की ऊर्जा कभी कभी परीक्षण लेती है। आप ध्यान कर रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन 1 महीने में बदलाव नहीं दिखा और आप रुक गए। तो आप तैयार नहीं थे। धन को पाने का पहला कदम है उसे खुद में धारण करना। आपके सोचने, बोलने, पहनने, चलने, काम करने, हर चीज में समृद्धि झलकनी चाहिए। अगर आप अब भी सोचते हैं कि पैसा मेरे नसीब में नहीं है, तो समझ लीजिए कि यही वाक्य आपकी नियति बना देगा। इसलिए उससे बदलिए। अभी इसी पल कहिए, मैं ब्रह्मांड से धन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। और ब्रह्मांड आपके विश्वास को धन में बदल देगा। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपायों की, जो धन को खींचने में सहायक होते हैं। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण को हमेशा साफ और हल्का रखें। वहां कोई गंदगी, कबाड़ या गुलाबी कपड़ा और मिठाई अर्पित करें। अपने बटुए में चांदी का सिक्का या गोमती चक्र रखें, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तुलसी के पौधे को रोज जल दें, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, ये धन की तरंगों को आपकी तरफ खींचता है।
अब जरा ध्यान दें, इन उपायों का असर तभी होगा जब आपका मन साफ हो, आपका इरादा मजबूत हो और आपका विश्वास अधिक हो। ध्यान रहे, आप केवल धन के पीछे मत भागिए। धन आपके पीछे भागेगा अगर आप मूल्यवान बने। अपने अंदर वह ऊर्जा लाइए जिसकी ओर पैसा खींचता है। आपका सोच, आपका आत्मसम्मान, आपका कर्म, यही आपकी वास्तविक पूंजी है। अगर इन्हें आपने सहेज लिया तो धन आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। और अंत में याद रखिए, धन आपको सुख तो दे सकता है लेकिन संतोष नहीं। अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन भीतर खालीपन है तो समझ लीजिए धन की दिशा सही नहीं थी। धन तब आशीर्वाद बनता है जब वो प्रेम, सेवा और आत्म संतुलन के साथ आता है। तो आज से इस ब्रह्मांड को एक संदेश भेजिए, मैं तैयार हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वो ऊर्जा चाहिए जो जीवन को संपूर्ण बना दे। और देखिए कैसे धन, अवसर, सहयोग और सौभाग्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आपके जीवन में धन, समृद्धि और संतुलन सदैव बना रहे, यही प्रार्थना है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपकी सबसे बड़ी धन से जुड़ी बाधा क्या रही है। और हाँ, इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।